बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं मंजूर डार। नाज़रीन मोहतरम, आज का प्रोग्राम जो है आपके सेहत को लेकर बहुत ही खास होने जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम उन मुद्दों को लेकर बात करेंगे जो आपके सेहत से जुड़े हैं और उन मुद्दों के हवाले से बात करेंगे जो एक अहम हिस्सा है आपके सेहत का, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ये एक बड़ी वजह बनती है, आप डिप्रेशन में भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने सही सुना। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं आपके बालों के हवाले से, यानी बालों से जुड़े मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे आपके बालों को जड़ना, आपके बाल निकल जाना, और इन सब चीज़ों को कैसे हल किया जाए, यानी इन सब चीज़ों का हल कैसे निकाला जाए। मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और आज के प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं मशहूर ट्रांसप्लांट वादी कश्मीर के साथ साथ मुल्क हिंदुस्तान में, जिन्होंने लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई है, लोगों के दिलों में एक ऐसी उम्मीद जगाई है, एक ऐसी उम्मीद की किरण पैदा की है। और इसको लेके मुल्क हिंदुस्तान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो जो लोग बालों को लेके परेशान थे, उनकी परेशानी को इस डॉक्टर साहब ने दूर किया है और बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं मुल्क हिंदुस्तान में लोग इन पे। जी हाँ, अब ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए आज के प्रोग्राम में हम मिलवाते हैं आपको आज के प्रोग्राम के मेहमान डॉक्टर अरोहा से, जो कि शुमाली हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और मुल्क हिंदुस्तान में इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज अपना कीमती टाइम दिया, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। आज आपने कैसे सोचा कि मैं कश्मीर आऊँ और आपने हमें टाइम दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे, और क्योंकि कश्मीर से हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स मौसूल होती हैं कि डॉक्टर साहब जिस तरह मुल्क हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, ऐसे कश्मीर में भी काम होना चाहिए था। मेरे कश्मीर के सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कश्मीर तो मेरे दोस्त दुनिया की जन्नत है। यहाँ पे तो ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग घूमने के लिए आते हैं। जिस प्लेन से हम आए थे वो सारा ही टूरिस्ट से भरा हुआ था। सभी का इरादा था हम डल लेक घूमेंगे, शंकराचार्य आश्रम जाएंगे और बहुत सारी जगहों को देखने के लिए आएंगे। मेरे दोस्त, ये तो एक जन्नत है और मैं आज इस जन्नत को देखने के लिए आया हूँ। और मैं आपके चीफ साहब शाहिद इमरान साहब से मिलने के लिए आया हूँ, जो कि मेरे को दिल से प्यार करते हैं और उन्होंने मेरे को बहुत बार अपने सेंटर पे वेलकम किया है, इनवाइट किया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें भी बहुत सारी ऐसी कॉल्स मौसूल होती हैं बालों को चढ़ने के हवाले से। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या वजूहात बनते हैं, क्योंकि आज नौजवानों में भी ये ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इस बालों को जड़ने के हवाले से कम उम्री में ही इंसान बूढ़ा दिखने को मिलता है और इसके साथ साथ लोग इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। क्या क्या वजूहात हैं जिससे ये बाल कम उम्री में ही निकल जाते हैं? बालों के झड़ने के दो मेन कारण, एक तो होता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जिसे हम साधारण लैंग्वेज में बोलें कि खानदानी गंजापन। मान लीजिए कि मेरे पिताजी में और मेरे माताजी की तरफ, नाना की तरफ गंजापन है, तो वो कुदरती तरीके से मेरे में आना ही आना है। गंजापन हेरिडिटी है, इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। पर अगर माइंड के ऊपर स्ट्रेस है, टाइम से खाना पीना नहीं है और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, रात को जाग जाग के कंप्यूटर पे काम करना है, प्रॉपर स्लीप नहीं है, माइंड के ऊपर टेंशन है, अनहेल्दी फूड हैबिट्स हैं, जंक फूड की कंजम्पशन ज़्यादा है, तो जो गंजापन इंसान को 50 साल की उम्र में आना है, वो गंजापन आजकल 18, 20 और यहाँ तक कि 15-15 साल के बच्चों को में भी पूरा गंजापन आना शुरू हो गया है। इसके लिए मल्टी सिस्टम अप्रोच चाहिए। एक तो है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, दूसरी है बालों की बीमारियाँ जिनको हम कहते हैं एलोपेशिया, स्क्लेरोजिंग एलोपेशिया, नॉन स्क्लेरोजिंग एलोपेशिया, जिसका हमें मेडिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर किसी इंसान में खानदान में गंजापन है तो वो उसमें आना ही आना है। उसको रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। मेरे दोस्तों, अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं, इससे कि पहले आप गंजे हों, आपका पूरा सिर का खाली हो जाए, आप हमारे से कांटेक्ट करिए, अपने फ़ोटो भेजिए, हम कंप्यूटर पे लगा के उसकी असेसमेंट करेंगे, ट्राइकोस्कोप से असेस करेंगे कि बालों में किस कारण से ये झड़ रहे हैं, कहीं एलोपेशिया की बीमारी तो नहीं है या सिर्फ मेल पैटर्न बॉल्डनेस है। उस लिहाज से असेस करने के बाद अगर इसका टाइम से इलाज शुरू कर दिया जाए तो जो गंजापन आना है उसको हम काफ़ी सालों तक, 5, 10, 15, 20, 25 साल तक भी
लेट कर सकते हैं। सो टाइमली इंटरवेंशन, ये तो एक कुदरत का नियम है, बीमारी को जितना छिपाया जाएगा बीमारी उतनी बढ़ेगी। बीमारी यानी कि अगर बालों का झड़ना शुरू हुआ है, आप टाइमली इसके ऊपर एक्शन लेंगे तो आप अपने बालों को बचा पाएंगे और अपनी खूबसूरती को बरकरार रख पाएंगे। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि डर है लोगों में, कहते हैं कि अगर हम ट्रांसप्लांट करें, एक साइड से परेशानी है, सोच रहे हैं कि नहीं हमें ट्रांसप्लांट करना चाहिए, दूसरी साइड से डर है कि अगर हमने ट्रांसप्लांट किया क्या पता हमें पेन हो जाएगी, सर में दर्द पैदा हो जाएगा। तो आपकी बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है, बहुत अरसे से आप ये काम करते आ रहे हैं, तो क्या आपने एक्सपीरियंस किया है, कितना दर्द होता है, कब तक होता है और इस दर्द को कैसे दूर किया जाए? बिल्कुल, आपका बड़ा वाजिब सवाल है। मेरे पास रोज़ बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं। ऐसे लोग हैं जो बाल तो लगवाना चाहते हैं, मन में उनके डर बैठा है, कहीं मेरे दिमाग के ऊपर बुरा असर तो नहीं होगा, दर्द कितना होगा, मैं दर्द झेल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, उनके मन में हमेशा इस बात का डर बना रहता है। हमारी जो मोस्ट मॉडर्न टेक्निक है, अगर हम पेन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेवल तक गिनते हैं, तो हमारी टेक्निक से हम पेन को सिर्फ 1 लेवल तक ही होने देते हैं। सिर्फ एक निडल के प्रिक का पता चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ हम किस तरीके से पेन को मिनिमाइज़ करते हैं। ये सारा काम लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। जब हमने ट्रांसप्लांट स्टार्ट करना होता है, उसके ऊपर हम ज़ाइलोकेन, लिडोकेन जेली लगा देते हैं, और या उसकी जगह मेडिकल आइस, मेडिकल बर्फ़, आपने भी महसूस किया होगा जब आपके हाथ में बर्फ़ होती है 5 या 10 मिनट के लिए आपका हाथ सुन्न हो जाता है और आप उस हाथ से कोई चीज़ पकड़ते हैं तो आपको महसूस नहीं होती। मेडिकल आइस लगाने से स्किन बिल्कुल सुन्न हो जाती है और उसके बाद प्रिक लगाने का पता भी नहीं चलता। तीसरा पॉइंट जो हम सबसे इस एनेस्थीसिया देते हैं, सबसे थिनेस्ट निडल है 31 नंबर की निडल, जिसकी पेन की परसेप्शन बिल्कुल नहीं होती। और आजकल हमारे पास स्पेशल सिस्टम आ गया है, निडल लेस एनेस्थीसिया, मींस स्पेशल टाइप की सिरिंज है, कंप्यूटराइज्ड है, सुई उसके आगे नहीं है, स्किन पे टच करते हैं और पूरा हेड फ्रीज हो जाता है। सो ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट पेन फ्री प्रोसीजर है। ज़ाइलोकेन और सेंसरकेन और लोकल एनेस्थेटिक्स का इस तरीके से मिक्सचर किया जाता है कि ये प्रोसीजर एब्सोल्यूटली पेन फ्री है। इसमें बिल्कुल घबराने की दोस्त नहीं है मेरे दोस्तों। आप पेन के लिहाज से बेफिक्र रहिए। ट्रांसप्लांट के दौरान हम आपको किसी प्रकार की पेन नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ये बात वाजिया कर दें कि बालों को किस तरीके से आप उगाते हैं और कितना टाइम लगता है इन्हें उगने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं जिन्होंने हमें भी कॉल करके बताया कि हमने बाहर से, चंडीगढ़ से या और किसी जगह से वो बाल लगा के आए, लेकिन इस बाल को अभी तक उनके बाल नहीं उगे हैं। तो क्या स्पेशल टेक्निक है आपके पास, किस तरीके से आप बाल उगाते हैं ताकि आइंदा लोगों को परेशानी ना करनी पड़े? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इसमें लंबे लंबे बाल नहीं लगाए जाते, इसमें बालों की छोटी छोटी जड़ें लगाई दी जाती हैं। यह बिल्कुल खेती वाला सिस्टम है। जैसे धान की खेती, चावल की खेती एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाई जाती है, इसी तरह हमारे सिर के पीछे वाले जो परमानेंट जोन के बाल हैं, सिर के पीछे वाले बाल, आपने नोटिस किया होगा ये बाल किसी इंसान के नहीं झड़ते, चाहे उम्र 50 60 70 80 साल ही क्यों ना हो जाए। तो ये वाले जो बाल, जो लंबी उम्र के बाल हैं, ये वाली रूट को निकाल के सिर के ऊपर लगाया जाता है। सो ट्रांसप्लांटेड बाल लगभग सारी उम्र रहते हैं, क्योंकि ये सिर से पीछे वाली लेगी जो जड़ ली जाती है वो लंबी उम्र की जड़ होती है। अब रही बात बालों की ग्रोथ की, ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, अगले महीने क्लाइंट पूछने लग जाता है मेरे बाल कब उगेंगे। जो ये बाल ट्रांसप्लांट किए जाते हैं ये एक बार झड़ते हैं, स्किन के अंदर रूट होती है, ऊपरला हिस्सा झड़ जाता है। स्किन के अंदर जो सिर की स्किन के अंदर जो हमने बालों की रूट को फिट किया है वो पहले अपनी पकड़ बनाती है, उसके बीच में से बाल तीसरे से लेके चौथे महीने में उगना शुरू होता है। जब एक इंसान ट्रांसप्लांट करा के आता है, महीने डेढ़ के बाद उसका सिर पहले की तरह ही बॉल्ड दिखने लग जाता है और उसके माइंड में टेंशन होती है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, पैसों का खर्चा किया, कष्ट भी सहन किया और मैंने सफ़र भी किया और अभी मेरा सिर पहले की तरह खाली दिख रहा है। घबराने की दोस्त नहीं है मेरे दोस्तों। ये बालों की ग्रोथ चौथे महीने से स्टार्ट होती है।
6वें महीने में बाल कुछ भरने सिर भरा नज़र आता है और इनकी प्रॉपर ग्रोथ आने में 1 साल का टाइम लग जाता है। सो इसका जो फेज़ है, इससे इतना तो इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे पास लोग आते हैं जी मेरी कल शादी है या 15 दिन बाद शादी, आज ट्रांसप्लांट करा लूँ, बाल उगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मान के चलें कि 4 से लेकर 6 महीने का टाइम लगेगा। होगी सर बाल उगाने की बात। अब बहुत सारे जब इस मौजू को हम खंगालने की मज़ीद कोशिश करते हैं तो नए नए ब्रांड्स इसके निकलते जा रहे हैं। जब बाल उगने की बात होगी, अब आती है बात साइड इफ़ेक्ट्स की। क्या ट्रांसप्लांट करने के बाद इसके कुछ मुज़िर असरात हैं? अगर आपका ट्रांसप्लांट किसी अच्छी जगह पे किया गया है, अच्छे सेंटर से किया गया है, डॉक्टर है, तो आप में साइड इफ़ेक्ट होने के और नुकसान होने के चांसेस लगभग निल हैं। हाँ, अगर ट्रांसप्लांट ऐसा है कि पंजाब में और बाकी जगहों पे टेक्नीशियंस ने सेंटर खोले हुए हैं जिनको स्टरलाइजेशन की भी नॉलेज नहीं है, हमारे सेंटर पे हर चीज़ डिस्पोजेबल यूज़ की जाती है, हर चीज़ प्री स्टरलाइज यूज़ की जाती है, नया पंच यूज़ किया जाता है और हम ये इंश्योर करते हैं कि किसी प्रकार की इन्फेक्शन ना हो। ये पैरामीटर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो पैरामीटर बनाए गए हैं, हम उसी लेवल को पूरा करते हैं। सबसे बड़े लेवल का स्टरलाइज़र हमारे पास है जिसमें हर एक चीज़ स्टरलाइज की जाती है। ड्रेसेस और बाकी सारी चीज़ें प्री पैक्ड और स्टरलाइज्ड आती हैं, डिस्पोजेबल मटेरियल यूज़ किया जाता है। सो इन्फेक्शन होने का किसी प्रकार का कोई चांस नहीं है। हाँ, ऐसे लोग आते हैं सब स्टैंडर्ड सेंटर से ट्रांसप्लांट करा के, जहाँ पर उनके रूट्स को प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं किया जाता, इन्फेक्शन हो जाती है। रूट्स निकाली गई रूट्स में से बहुत सारी रूट्स मर जाती हैं। किसी की 25% ग्रोथ आती है, किसी की 40% ग्रोथ आती है, मगर वो जो उम्मीद लेकर जाते हैं वो पूरी नहीं होती। सो दोस्तों, अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाना है तो इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करें, डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर के रिज़ल्ट देखें, उनका एक्सपीरियंस चेक करें, उनकी डिग्री चेक करें, क्योंकि इस वक्त ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया फेक डॉक्टर्स, जाली डॉक्टर्स, टेक्नीशियन सेंटर्स की भरमार हो गई है और कश्मीर के लोग बहुत भोले हैं, इनोसेंट लोग हैं और वो इस सस्ते में और सब स्टैंडर्ड सेंटर्स के शिकार हो जाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं और उनकी उम्मीद भी पूरी नहीं होती है। सो दोस्तों, ये आम साधारण चीज़ नहीं है, सिर की सर्जरी है। अगर किसी ने करानी है तो इसका प्रॉपर रिसर्च करें, डॉक्टर से मिलें, उनके रिज़ल्ट देखें और उनके करे हुए केसेस से मिलें, उनके सेंटर को देखें और कंफर्मेशन के बाद, तसल्ली के बाद ही अपनी बुकिंग कराएं। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, इसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट इसकी बाकी सबसे, और ये बात अहम है कि आपसे जानना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, नेचुरल तरीके से कैसे बाल झड़ने से रोके जाएं ताकि इन लोगों को ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं जी मेरे 3 साल से बाल झड़ रहे हैं, मेरे 2 साल से बाल झड़ रहे हैं। अरे भाई, अगर बीमारी को छिपाओगे तो वो अपने आप ठीक होने वाली नहीं है। इसके ऊपर टाइमली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी इंसान के बाल झड़ने शुरू हों, डॉक्टर को कांटेक्ट करें। अगर आप मेरे सेंटर पे आते हैं, हम ट्राइकोस्कोपी करते हैं, उसके पीछे बालों झड़ने के कारण के ऊपर जाते हैं और इसमें अलग अलग टाइप की अप्रोच है। पहली अप्रोच है होलिस्टिक अप्रोच, डाइटरी मॉडिफिकेशन, जिसमें हम हेल्दी डाइट, बालों की फ्रेंडली डाइट एडवाइस करते हैं। कौन से अनहेल्दी फूड से बाल झड़ते हैं, पहले तो हम उस इंसान की डाइट में करेक्शन करते हैं और उसके बाद ऐसी मेडिकल थेरेपीज़ आ गई हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें मोस्ट मॉडर्न ड्रग्स, मिनॉक्सिडिल, बायोटेन, फिनास्ट्राइड, ड्यूटास्ट्राइड और भी बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं। डैंड्रफ है तो उससे रिलेटेड मेडिसिन दे के हम अंडरलाइन कॉज को ठीक करते हैं और इसके बाद इंटरवेंशनल थेरेपी में आ जाता है जिसमें हम बालों की पीआरपी करते हैं। मींस ब्लड को लेके मशीन में सेंट्रीफ्यूज करके उसके बीच में से प्लाज्मा निकालते हैं और उस प्लाज्मा का इंजेक्शन हम बालों की जड़ों में लगाते हैं और उनको मोटा और मजबूत करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारी फसल कमज़ोर होती है तो हम उसमें खाद डालते हैं, वही सिस्टम यहाँ भी एप्लीकेबल है। उसी इंसान के ब्लड को लेके
उसके बीच में से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकाल के उसका इंजेक्शन बालों की जड़ों में लगाया जाता है। लोग सिंपल पीआरपी भी बहुत टाइप की है, बायोटिन पीआरपी, ग्रोथ फैक्टर पीआरपी, सिंपल पीआरपी, और अब तो इससे भी मोस्ट मॉडर्न टेक्निक एक्सोसोम ट्रांसप्लांट आ गया है, एक्सोसोम ट्रीटमेंट आ गई है, जिससे बालों को झड़ने से बहुत अर्ली स्टेज में रोका जा सकता है। सो दोस्तों, अगर बालों का झड़ना शुरू हुआ है, टाइमली ट्रीटमेंट कराएं। ऐसा ना हो कि बाद में फिर आपको ट्रांसप्लांट पे जाके लाखों रुपए खर्च करने पड़े। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वादी कश्मीर में देखा जाए या नौजवानों में ज़्यादा देखा जाए, नौजवान अपने बालों को मुख्तलिफ तरीके से सजाना चाहते हैं, शैम्पूज़ इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ स्ट्रेटनर्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि मुख्तलिफ अंदाज से अपने बालों को वो रखें, और जिसके बाल ठीक ठाक भी हैं, बाल नहीं जड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इन तरीक़ों से, ये चीज़ें इस्तेमाल करने से उनके बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या ये सब चीज़ें इनकी वजह है? क्या कौन कौन से शैम्पूज़ इस्तेमाल करने चाहिए? क्या स्ट्रेटनर्स वगैरह, हेयर क्रीम्स इस्तेमाल करनी चाहिए इससे नौजवानों को? इस हवाले से क्या कहेंगे? इस बात को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँगा। पहली बात स्ट्रेटनर्स की। बालों को अगर कर्लिंग करनी हो या उनको स्ट्रेटनिंग करनी हो तो उसको हीट प्रेस किया जाता है, जिसका टेम्परेचर 220 डिग्री है। आप जानते हैं कि बाल हमारे शरीर का हिस्सा तो है, मगर ये डेड पार्ट है, ये गर्मी, सर्दी, हीट महसूस नहीं कर सकता। अब हम किसी चीज़ को 220 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर स्ट्रेटन करने की कोशिश करेंगे या 220 डिग्री टेम्परेचर पे कर्ल करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ जलेगी ही जलेगी। जब हमारा शरीर 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर सकता और 220 डिग्री लगाने के ऊपर सारी स्किन जल जाती है, अगर वो इतना टेम्परेचर बाल को दिया जाएगा स्ट्रेटनिंग करने में या कर्लिंग करने में, तो बाल तो बर्बाद होंगे ही, बाल टूटेंगे, बाल जल जाएंगे। उस वक्त तो आपको खूबसूरती लगेगी कि उन्होंने स्ट्रेटनिंग कर दी है, पर 1 महीने 2 महीने के बाद ऐसे बाल झड़ेंगे कि सिर के नीचे से गंजापान नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जो केमिकल्स, देखिए केमिकल्स अगर जितनी भी ज़्यादा मात्रा में लगाए जाएंगे उतना बालों की जड़ों को नुकसान होगा। अब आती है बात शैम्पू की। शैम्पू भी मार्केट में बहुत टाइप के शैम्पूज़ अवेलेबल हैं, मगर मैं इतना रिकमेंड करूंगा, अगर किसी इंसान को डैंड्रफ है तो कीटाकोनाजोल और इससे रिलेटेड बहुत सारे जिंक, पायरोथिनेट, बहुत सारे शैम्पूज़ आ गए हैं जो जैसे ही वो डैंड्रफ को ठीक करते हैं, बाल हेल्दी होने शुरू हो जाते हैं। और रही बात शैम्पूज़ में, आजकल मॉडर्न रिसर्च में आया है मेलाटोनिन शैम्पू, कैफ़ीन शैम्पू, ये बालों की ग्रोथ को बहुत एक्सट्यूबरेंट करते हैं और बालों को बहुत हद तक हेल्दी बनाते हैं। डॉक्टर साहब, हमने बात की ज़्यादातर नौजवानों की, अब हम आएंगे ख़वातीन पर भी, क्योंकि ख़वातीन में भी अब ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ख़वातीन को लेकर ये बालों का झड़ना एक बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि उनको शादी के लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि फिर उन्हें बातें सुननी पड़ती हैं कि आपके बाल नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर ख़वातीन में ऐसी प्रॉब्लम होती है, हमारी बेटियों में ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो क्या ख़वातीन के लिए ट्रांसप्लांट की जो मसाइल हैं वो दस्तयाब हैं? और इसके साथ साथ, क्योंकि इसमें क्या होता है, शेव करना पड़ता है, पूरे बाल क्लीन करने पड़ते हैं, उसके बाद ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसको लेकर कैसी आप इसका ट्रांसप्लांट करते हैं? क्या ख़वातीन के लिए कोई स्पेशल है? देखिए, अगर बच्चियों में, लेडीज़ में, ख़वातीन में बाल झड़ते हैं तो उसके ऊपर टाइमली इंटरवेंशन करें, जो कि मैं बता चुका हूं आपको। उन बातों को एहतियात दें, उससे पहले बाल बचाएं। मगर अगर किसी को गंजापन आ चुका है तो लेडीज़ में जो बालों का ट्रांसप्लांट किया जाता है वो बिना हेड को ट्रिम किए, बिना हेड को शेव किए किया जाता है। सिर के पिछले हिस्से से, निचले हिस्से से बालों की जड़ें निकाल ली जाती हैं। सिर के फ्रंट एरिया को ट्रिम नहीं किया जाता। उन बालों के बीच में बालों की जड़ों को लगा दिया जाता है और सिर्फ 2 दिन के लिए ही कैप डालनी पड़ती है। तीसरे दिन कैप उतारने के बाद कोई इंसान उनमें गैस नहीं कर पाएगा कि उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया है। उनका सिर बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। हाँ, ये बात ज़रूर नोट करने लायक है कि जो जड़ें लगाई जाती हैं लेडीज़ में, उन बालों को लंबा होने के लिए 1 साल का वक्त लग जाता है। सो ये मान के चलें कि अगर किसी लेडी ने ट्रांसप्लांट कराना है तो उनके बालों की ग्रोथ 1 साल लग जाएगा आने में। और ये मैं बता दूं कि इसमें हेड को, सिर को कहीं भी ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है।
डॉक्टर साहब, अब आपने पूरे तरीके से इन हर चीज़ को लिया और हर चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब किया ताकि किस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट किया जाए, और तमाम जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके हवाले से भी आपने तफसीलन रोशनी डाली। डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे आपके हवाले से, क्योंकि आपने मुल्क हिंदुस्तान में, पंजाब की बात करें, पूरे तरीके से मुल्क हिंदुस्तान में आपने एक लोगों में उम्मीद जगाई। जो भी लोग इन बालों के जड़ने के हवाले से परेशान थे, उनमें आपने एक उम्मीद की किरण जगाई। किस तरीके से आपने ट्रस्ट जीता और वादी कश्मीर के लिए आप क्या करने जा रहे हैं और किस तरीके से, क्योंकि वादी कश्मीर से भी बहुत सारी ऐसी फ़ोन कॉल्स मौसूल होती हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कैसे हो पाएगा, डॉक्टर साहब कश्मीर क्यों नहीं आते और यहाँ पे भी कोई अपना सेंटर क्यों नहीं खोलते ताकि हमें भी ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट सन 2008 में स्टार्ट किया था। पुराने ज़माने में कट वाली टेक्निक से ट्रांसप्लांट होता था, जो कि अब टेक्निक ख़त्म हो चुकी है। जब मैंने बिना कट वाली टेक्निक अपना अल्ट्रा रिफाइंड बायो एफयूई टेक्निक स्टार्ट की, तो मेरे पास कुछ कनाडा से, कुछ अमेरिका से सेलिब्रिटीज़, न्यूज़ चैनल रीडर्स और बॉलीवुड के कुछ स्टार्स और कश्मीर की बहुत बड़ी हस्तियां करवाने के लिए आई, जिनका मैं नाम नहीं बता सकता हूं क्योंकि हर इंसान की प्राइवेसी होती है। उनका रिज़ल्ट देखने के बाद हमारे पास यहाँ लाइन लग गई। हर कोई वैसा ही रिज़ल्ट चाहता था और हम उनकी उम्मीद के ऊपर पूरा खरा उतरने की कोशिश करते हैं। हमारा जो टेक्निक है बाकियों से, बाकी लोग एफयूई करते हैं, हम लोग अल्ट्रा रिफाइंड बायो एफयूई करते हैं। एफयूई का मतलब फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, एक एक रूट को उठा के लगाना। बायो एफयूई मीन्स बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस यूज़ करने और साथ में ग्राफ्ट प्रिजर्वेटिव यूज़ करना, ताकि जो ग्राफ्ट निकाल के सिर के आगे लगाया जाता है उस ग्राफ्ट को प्रिजर्व करने के लिए न्यूट्रिएंट्स देने, ताकि ग्राफ्ट जो सिर के पीछे से निकाल के आगे लगाने में जितना वक्त बॉडी से जुदा है उसे बाहर भी खुराक मिलती रहे और वो बिल्कुल ज़िंदा रहे। साथ में हमारी जो अल्ट्रा रिफाइंड टेक्निक है, इसमें हमारे इतने नैनो इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं कि रूट लगाने का पता भी नहीं चलता और उससे रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आता है। डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे, क्योंकि आपने बताया कि किस तरीके से हमने लोगों का ट्रस्ट जीता, और पंजाब की बात करें, हिंदुस्तान में भी आपने बहुत बड़ा ट्रस्ट जीता है और लोगों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। और हम अब बात करना चाहेंगे आपकी टेक्नोलॉजी के हवाले से। किस तरीके से आप मानते हैं कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है बाकी लोगों से स्पेशल है, क्योंकि मुख्तलिफ सेंटर्स है जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। आप कैसे मानते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी बाकी लोगों से मुख्तलिफ है और आपके पास क्या क्या स्पेशल टेक्निक्स हैं जिससे आप बाल उगाते हैं? हमारे पास, पहले तो मैं बताऊंगा डायग्नोस्टिक टूल्स। हमारे पास स्पेशल एक ट्राइकोस्कोपिक मशीन है जो बालों की थिकनेस, बालों की ग्राफ्ट की क्वालिटी पहले ही बता देती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि आने वाला रिज़ल्ट कैसा होगा। दूसरी बात जो मैंने बताई है अभी, कि हम जो आम डॉक्टर्स, आम सेंटर एफयूई टेक्निक कर रहे हैं, हम लोग अल्ट्रा रिफाइंड बायो एफयूई टेक्निक कर रहे हैं। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं किसी इंसान से बोलूँ कि आप झेलम नदी से, झेलम दरिया से 100 फिश को पकड़ के अपने घर ले आइए, वो अगर उनको ऐसे ही उठा के ले आएंगे तो उनमें से 10, 20, 30, 40% मर जाएंगी। हाँ, अगर उनको प्रॉपर हिफाजत के साथ पानी में रख के लाया जाएगा तो वो सारी की सारी फ़िश जिंदा रहेगी। ये बात यहाँ पर भी लागू है। अगर हम रूट को निकाल के ऐसे रख देंगे और लगाएंगे, उनमें कईयों के डेड होने के चांस हैं। अगर हम बायोलॉजिकल सॉल्यूशन में रखेंगे या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में रूट को रखेंगे, तो जितना वक्त रूट बॉडी से जुदा है उसे बाहर न्यूट्रिशन मिलती रहेगी और वो ज़िंदा रहेगी और लगाने के बाद उसकी ग्रोथ अच्छी आएगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि जितने भी हम रूट लगाएंगे उनमें से 99.9% ग्रो करेंगी ही करेंगी। बाकी सेंटर्स में किसी में ग्राफ्ट की वेस्टेज 5% है, कई सेंटर पे 20% है, कई सेंटर पे 40-50% तक ग्राफ्ट की वेस्टेज है। हम ये स्पेशल ध्यान रखते हैं कि बालों की रूट्स को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और साथ में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बाकी इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा रिफ़ाइन कर दिए गए हैं, जिससे कि पता नहीं चलता, पेन भी नहीं होता और
रिज़ल्ट उनका बढ़िया आता है, रूट को फिक्स करने में किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होता। और इसके साथ हम इम्प्लांटर भी यूज़ करते हैं जो कि नॉन टच टेक्निक से रूट को सिर की स्किन में फिट कर देता है और रूट को किसी प्रकार से डैमेज नहीं होता, उसकी किसी प्रकार से हैंडलिंग में नुकसान नहीं होता। सर, आपने अपनी काबिलियत के बारे में बताया, आप किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इन बालों को उगाते हैं, ये सब वाज़िया है और आपकी काबिलियत जो है वो भी वाज़िया है क्योंकि आपने बहुत बड़ा ट्रस्ट कमाया है। लेकिन वादी कश्मीर के लोग आपसे कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। जिस तरीके से आपने हिंदुस्तान में ट्रस्ट कमाया है, लेकिन कश्मीर में ये ट्रस्ट कमाने में आप नाकाम रहे। क्या सोचा है आपने कश्मीर के लोगों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बालों के जड़ने के हवाले से बहुत परेशान हैं। मेरे दोस्तों, ऐसा है कि जिस लेवल की मशीनरी हमारे पास पंजाब में है, उस सभी को यहाँ ले आके ट्रांसप्लांट करना बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, इतना है कि अगले साल से हर साल हम यहाँ पे कैंप करेंगे, ट्राइकोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, बालों को झड़ने को रोकने के लिए लोगों को अवेयरनेस लगाएंगे, प्लस इसके साथ उनको मेडिकेशन रिकमेंड करेंगे। अगर उनको थोड़ी बहुत पीआरपी की या कुछ और ज़रूरत हुई वो हम यहाँ पूरा करेंगे। मगर और ये जो हम सर्विस देंगे वो कोई बिज़नेस के लिहाज से नहीं, वो हम फ्री सर्विस देंगे। और जो लोग कश्मीर से जिन्होंने ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हमारे सेंटर पंजाब में आएँ। हम उनको बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ देंगे। हमारे पास वहाँ क्लाइंट को रहने का इंतज़ाम है, बढ़िया पैकेज बना के देंगे जिसमें उनका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, सिर्फ आने जाने का खर्चा होगा। और वो जो उम्मीद लेकर आए हैं हम उनकी उम्मीद पूरी करके भेजेंगे। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए, क्योंकि कुछ लोग गाइडेंस चाहते हैं किस तरीके से हम इन बालों के जड़ने के हवाले से रोका जाए और बाकी मुख्तलिफ क्वायरीज़ होती हैं लोगों की, तो उनके लिए आपकी कोई हेल्पलाइन जिस पे वो आपसे रब्ता कायम कर सकते हैं या आपसे गाइडेंस ले सकते हैं? बिल्कुल, आप किसी को भी बालों की समस्या है, मैं आपको अपने फ़ोन नंबर बता देता हूँ। हमारी हेल्पलाइन नंबर इंडिया का ही कोड लगा के 9988091800, रिपीट कर रहा हूँ 9988091800। और दूसरा नंबर 9803788888। फिर रिपीट कर रहा हूँ 9803788888, यानी कि 5 बार 8। तो इस नंबर पे आप फ़ोटो भेज सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और जो दोस्त विदेशों से हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर अमेरिका के नंबर के ऊपर +1 530 496 9065, यानी कि +1 530 496 9065 के ऊपर फ़ोटो भेज सकते हैं। हमारे सेंटर से उनको बैक कॉल आएगी और जो बेस्ट पॉसिबल उनको गाइडेंस होगी, हम फ्री चार्जेस से उनको कंसल्टेशन देंगे। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि वादी कश्मीर के जो लोग हैं थोड़ा बहुत नाराज़ हैं आपके लिए, आपसे थोड़ा नाराज़ हैं, तो क्या फाइनल मैसेज रहेगी उनके लिए कि वो नाराज़गी जो है वो दूर हो जाए? बिल्कुल, हम अगले साल से अप्रैल के बाद 6 महीने के लिए 1 महीने 2 महीने के गैप के बाद कैंप करेंगे और उनको फ्री सर्विस देंगे। और जब भी वो ट्रांसप्लांट कराने के लिए आएंगे उनको बढ़िया पैकेज के साथ डिस्काउंटेड पैकेज देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। आज के हमारे प्रोग्राम में ख़ास मेहमान थे जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाया था और ख़ास तौर पर वादी कश्मीर से बहुत सारी फ़ोन कॉल्स मौसूल होने के बाद हमने डॉक्टर साहब से रब्ता करने की कोशिश की थी और इनसे बात की थी ताकि एक प्रोग्राम में हम तफसीलन इनसे बात कर सकें बालों के हवाले से, ट्रांसप्लांट के हवाले से या मुख्तलिफ जो भी मसाइल हैं, जो भी तरीके हैं जिस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, इन तमाम सवालों का हम डॉक्टर साहब से जवाब लें। और इसके साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी डॉक्टर साहब ने बोली और वादी कश्मीर के लोगों के लिए कुछ खुशखबरी भी डॉक्टर साहब ने बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए और अपना कीमती टाइम देने के लिए। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने आप सब लोगों के लिए ये बात भी बोली कि अगर आपको बालों के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो और इसके रिलेटेड कोई भी मसला हो तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता कायम कर सकते हैं और कभी भी डॉक्टर साहब से बालों के रिलेटेड कोई भी राय ले सकते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।